हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SK फैक्ट्स। आज हम दुनिया की टॉप 5 सबसे पोल्यूटेड जगहों के बारे में बात करेंगे। पोल्यूशन एक बड़ी समस्या है जो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। इस वीडियो में हम उन जगहों के बारे में जानेंगे जो दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। हम उन कारणों के बारे में भी बात करेंगे कि ये जगह इतनी पोल्यूटेड क्यों है और हम इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, लिनफेंग। लिनफेंग चाइना में एक शहर है जो दुनिया का सबसे गंदा शहर के नाम से मशहूर है। यहाँ की हवा इतनी गंदी है कि लोगों को सांस लेने में मुश्किल होती है। इम्पैक्ट ऑफ कोल माइंस। यहाँ पर बहुत सारी कोल माइंस है जहाँ से कोल निकाला जाता है। कोल माइनिंग के काम से बहुत सारी गंदगी और धुआं हवा में मिलता है जो हवा को और भी ज्यादा गंदा बना देता है। क्राउड ऑफ इंडस्ट्रीज। लिनफेंग में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो अलग अलग चीजें बनाती है। इन इंडस्ट्रीज से भी बहुत सारे केमिकल्स और वेस्ट हवा में निकलते हैं जिससे माहौल और भी ज्यादा गंदा हो जाता है। डर्टी एनवायरनमेंट। ये सब चीजें मिलकर लिनफेंग का माहौल बेहद गंदा बना देती है। हवा इतनी गंदी होती है कि लोगों को सांस लेने में मुश्किल होती है और यहाँ के लोग बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। लिनफेंग की हालत देखकर हमें पोल्यूशन का असर और भी ज्यादा समझ आता है। हमें साथ मिलकर इस पोल्यूशन को कम करने और लिनफेंग को साफ और स्वस्थ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 2, नोरिल्स्क। नोरिल्स्क एक इंडस्ट्रियल सिटी है जो रशिया में स्थित है। ये शहर बहुत बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज है। स्मोक इफेक्ट। यहाँ पर बहुत ज्यादा धुआं होता है क्योंकि फैक्ट्रीज से बहुत सारी चिमनी से धुआं निकलता है। इस धुएं ने हवा को और भी ज्यादा गंदा बना दिया है। केमिकल वेस्ट। नोरिल्स्क में फैक्ट्रीज से निकलने वाले केमिकल्स और वेस्ट भी हवा में मिक्स हो जाते हैं। ये सब केमिकल्स और वेस्ट हवा को और भी गंदा और टॉक्सिक बना देते हैं। डर्टी एनवायरनमेंट। इन सब के असर से नोरिल्स्क का माहौल बहुत गंदा हो गया है। लोगों को सांस लेने में मुश्किल होती है और यहाँ के लोगों को भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगी है। नोरिल्स्क की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पोल्यूशन ने यहाँ का माहौल और भी गंदा बना दिया है। हमें साथ मिलकर इस पोल्यूशन को कम करने और नोरिल्स्क को क्लीन एंड हेल्थी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 3, चेर्नोबिल। चेर्नोबिल एक जगह है यूक्रेन में जहाँ एक बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। इस वजह से ये जगह अब फेमस है अपनी गंदी हवा और मौत भरी कहानी के लिए। न्यूक्लियर डिजास्टर। चेर्नोबिल में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जहां 1986 में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट में एक रिएक्टर ब्लास्ट हुआ और बहुत सारा रेडियोएक्टिव मटेरियल्स हवा में मिक्स हो गया। डर्टी एनवायरनमेंट। इस एक्सीडेंट के बाद पूरा माहौल गंदा हो गया। हवा में गंदे पार्टिकल्स और रेडिएशन फैल गया जिससे सारा एरिया अनसेफ हो गया। लोगों को यहाँ रहने नहीं दिया गया और सारी जगह इवैक्यूएट कर दी गई। हाई रेडिएशन लेवल्स। अभी भी चेर्नोबिल में रेडिएशन लेवल्स 1900 गुना ज्यादा है नॉर्मल लिमिट से। ये इतना ज्यादा है कि किसी भी इंसान के लिए यहाँ रहना खतरनाक है और ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। चेर्नोबिल की कहानी सीखने लायक है। ये दिखाता है कि न्यूक्लियर एनर्जी के साथ खेलना कितना खतरनाक हो सकता है। हमें इसे सबक लेना चाहिए और ऐसे एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए प्रिकॉशंस लेने चाहिए। नंबर 4, बीजिंग। बीजिंग चाइना की राजधानी है और एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ की हवा इतनी गंदी है कि स्मॉग ने सारी जगह अंधेरा बना दिया है। इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज। यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज है जो रोजाना बहुत सारे केमिकल्स और धूम्रपान एमिट करते हैं। ये सब हवा में मिक्स हो जाते हैं और एक टॉक्सिक कॉकटेल बना देते हैं। मिसचीफ ऑफ व्हीकल्स। फिर आती है व्हीकल्स की बारी। बीजिंग में इतनी ज्यादा ट्रैफिक है कि हर जगह व्हीकल्स घूम रहे होते हैं। इन व्हीकल्स से भी हार्मफुल गैसेस और पोल्यूशन निकलता है जो हवा को और भी गंदा बना देते हैं। स्मॉग इफेक्ट। स्मॉग इतना ज्यादा है कि लोगों को दिखना कम हो जाता है और सांस लेने में भी मुश्किल होती है। इस स्मॉग ने सारी जगह अंधेरा बना दिया है और लोगों को बीमारियों का शिकार बनाया है। बीजिंग की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हम सबको मिलकर पोल्यूशन को कम करने और साफ हवा को बढ़ावा देने की जरूरत है। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम बीजिंग को भी फिर से साफ और सुंदर बना सकते हैं।
नंबर 5, दिल्ली। दिल्ली हमारे प्यारे देश का दिल और राजधानी है, लेकिन ये भी पोल्यूशन कैपिटल कहलाया जाता है क्योंकि यहाँ की हवा इतनी गंदी हो गई है। इम्पैक्ट ऑफ ट्रैफिक। दिल्ली में ट्रैफिक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर दिन हजारों गाड़ियाँ सड़कों पर घूमती रहती है और ये सब गाड़ियों से निकलने वाले गैसेस हवा में मिल जाते हैं, जो हवा को और भी गंदा बना देते हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। फिर आती है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की बात। दिल्ली में बहुत सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज है जो धूम्रपान और केमिकल्स एमिट करते हैं। इन सब चीजों को मिक्स करके हवा को और भी ज्यादा गंदा बना दिया जाता है। बेली ब्रीद। ये सब पोल्यूशन के असर से सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। लोगों को अस्थमा और अन्य रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगी है क्योंकि हवा में ऑक्सीजन के बजाय हार्मफुल गैसेस है। तो ये है दिल्ली की कहानी। हर दिन यहाँ की हवा गंदी होती जा रही है और हमें इस पर रोक लगानी होगी। अगर हम सब मिलकर साफ हवा के लिए कोशिश करें तो दिल्ली को भी फिर से स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी दुनिया की 5 सबसे पोल्यूटेड सिटीज। पोल्यूशन एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हमें सॉल्व करने की जरूरत है। हम सभी अपना योगदान देकर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। हम कम ड्राइव कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और रिसाइकिल कर सकते हैं। आगे आकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।